ये जो अभी रिसेंट वाक़यात हुए हैं इंडिया में, उसके बाद इंडिया ने सिंगल हैंडेडली सिंथास माहिदे को ख़त्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल तो हम इसको गिदर पब कहेंगे। तो पाकिस्तान में सर इसको रिटेलिएट करते हुए ये कह दिया है कि इसको हम जंग का ही ऐलान समझेंगे जिस दिन इंडिया पानी रोकेगा। तो आखिर वो इतना पानी करेगा क्या? क्या उसने ये मिनरल वाटर की नेस्ले की बोतलें उसने चलानी है? ये अगर ये इसकी तरफ जाते हैं सर, ये इसका जवाब जंग होगा। अच्छा, ये शिमला माहिदे का आपने जिक्र किया, हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये क्या चीज़ है। तो वो सर शिमला एग्रीमेंट के ऊपर भी सर फिर पाकिस्तान इस वजह से आया कि हम ख़त्म करते हैं, अब कोई एलओसी नहीं है। कहा जाता है कि पाकिस्तान से जंग करने के लिए उन्होंने मेजर सुनील शेट्टी, मेजर ब्रिगेडियर अक्षय कुमार एक फिल्म तैयार करने ने कहा कि जिसके ऊपर वो एलओसी पे खुला फायर करेंगे। और वो हर चीज़ को उनकी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है कर करके। मेजर गौरव उनके हैं एक्स सोल्जर, वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान आके अब हलवा खाना है। सर वो जो गाय का गोबर होता है उनके लिए हलवा या खाएं। 6 JF-17 थंडर ब्लॉक 1, 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 और 7 मिराज तैयारे ये हमने इंडिया भेजने हैं जनाब जंग के लिए। बस आपने एक डायलॉग बोलना है। क्या? ही वाज फैंटास्टिक। इंडियंस कहते हैं कि हमें चूंकि सिक्योरिटी मिसाइल का मसला है और पाकिस्तान और इंडिया की जंग एलओसी पे नहीं होगी। आई थिंक सो 3:14 पे हमला हो रहा है, 3:18 पे पाकिस्तान पे इल्जाम लग रहा है। सर ये ना हो किस दिन मोदी साहब उठे, उनको बुखार हुआ और वो रात को पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं सुबह उठ के कि मैंने तो बुखार ही पाकिस्तान ने कराया। अगर एक जानी नुकसान हुआ है ना, हुआ वो एक मुसलमान का, एक हिंदू का या एक सिख का है। अभी ये अटैक हो रहा था तो मैं सबसे पहला था जिसने अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ साथ जो मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर इत्तिशाम अमीन। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चलती कशीदगी के बारे में। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ और उसके बाद इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए और उसके अगेंस्ट रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान ने क्या क्या स्टेप्स लिए। इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए उसमें हम जिक्र करेंगे। इंडिया ने पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स थे उनके ग्रेड कम कर दिए हैं। पाकिस्तान की जो हाई कमीशन था उसकी तादाद 55 से कम करके 30 कर दी है। उसके साथ साथ सार्क वीजा स्कीम कैंसिल कर दी गई है। वाघा अटारी बॉर्डर टेम्परेरीली बंद कर दिया गया है। इन सब में से जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो है कि पाकिस्तानी जो इंडियन नेशनल्स हैं या पाकिस्तानी टूरिस्ट जो इंडियन गए हुए हैं उनको 48 घंटे का टाइम दे दिया गया है कि इंडिया को खाली कर दिया जाए। ये जो अभी रिसेंट वाक़यात हुए हैं इंडिया में, उसके बाद इंडिया ने सिंगल हैंडेडली सिंथास माहिदे को ख़त्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। तो इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे पाकिस्तान पर? सिंथास माहिदा जो है ना बेसिकली एक वाटर ट्रीटी है जो 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साइन की गई थी। वर्ल्ड बैंक इसका जो है ना वो कह लें कि ग्रंटर, ठीक है, स्पॉन्सर भी इसी ने किया। तो उसके अगेंस्ट पाकिस्तान से 3 दरिया कुछ इंडिया को कुछ पाकिस्तान को मिल गए। तो उसी के अगेंस्ट पाकिस्तान को 2 डैम मिले, मंगला एंड तरबेला आई थिंक। तो अब उसमें क्या है जी, वो सिंध के जो दरिया है ना, दरिया सिंध में बेसिकली सारे दरिया सिंध में गिरते हैं एट द एंड। ये जो बेसिकली दरिया सिंध खुद है ये तिब्बत से निकलता है, चाइना से निकल के इंडिया में दाखिल होता है, इंडिया से फिर ये कश्मीर में दाखिल होता है। तो कश्मीर से फिर ये पाकिस्तान में स्कर्दू की साइड से एंटर करता है, तो वहाँ से आते हुए नीचे आता है, फिर ये खैबर पख्तूनख्वा में, फिर पंजाब में, पंजाब से फिर खैबर पख्तूनख्वा में जाता है। इस तरह बार बार एंटर एग्जिट करता है दोनों सूबों में। तो आते आते ये नीचे सिंध में जाता है। तो सिंध में जाके इसके अंदर दूसरे दरिया शामिल होते हैं, ठीक है। तो चनाब गिर रहा है, कभी इसमें रावी गिरता है, सतलुज गिरता है। तो इसी तरह जाते जाते सिंध के करीब जाके इसका डेल्टा काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उस डेल्टा को पहले समंदर की से तशबीह दी जाती थी एक टाइम था। तो अब तो जब सिंथास माहिदे के बाद ये डेल्टा कम हो गया। अब रिसेंटली जो इंडिया इकदाम करना चाह रहा है वो करना चाह रहा है, जो इसका पानी इंडिया से आ रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि पानी कम से कम पाकिस्तान में जाए। तो इससे सर हमारी एग्रीकल्चर इफेक्ट होगी। लेकिन सर इसको बंद करना इतना आसान काम नहीं है। ये एक दरिया का पानी है जो अपनी मौत से बहता है। अगर आप इसको डाइवर्ट करना भी चाहें ना सर, उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी चाहिए, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। फिलहाल तो हम इसको गिदर पब कहेंगे, लेकिन सर इसको अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये वाकई नुकसानदेह चीज़ है इसमें इससे। लेकिन सर ये आबी जाहिरियत में आती है। तो पाकिस्तान में सर इसको रिटेलिएट करते हुए ये कह दिया है कि इसको हम जंग का ही ऐलान समझेंगे जिस दिन इंडिया पानी रोकेगा। जी सर। अच्छा, आप ही कह रहे हैं फिलहाल के तो ये गिदर पब की हैं,
लेकिन मान लिया कि अगर इंडिया ये इसको पानी को रोकने में कामयाब हो जाता है तो आखिर वो इतना पानी करेगा क्या? क्या उसने ये मिनरल वाटर की नेस्ले की बोतलें उसने चलानी है? असल में तो उन्होंने जितना मर्जी पानी ले लें, पीना तो उन्होंने गोमूत्र ही है। सर ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन सर जब पानी जो है ना वो एक इंसान की शुरू से बेसिक नीड रही है, तो सर अगर वो यहाँ से डाइवर्ट करेंगे तो सर वो अपने ऐसे इलाकों में भेज देंगे इसको जहाँ पे पानी की ज़रूरत है। जिस तरह का राजस्थान का एरिया, इस तरह के एरिया में वो पानी भेजेंगे तो वो अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सर ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये अगर ये इसकी तरफ जाते हैं सर, ये इसका जवाब जंग होगा, तो इसका कोई भी अच्छा पहलू नज़र नहीं आता। सर एक अमन मुआहिदा था जो जिसको अमन मुआहिदा कहेंगे, जो सिंतास मुआहिदा था, तो दूसरा शिमला मुआहिदा था जो इससे इफेक्ट हुआ। अच्छा, ये शिमला मुआहिदे का आपने जिक्र किया, हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये क्या चीज़ है? सर शिमला मुआहिदा बेसिकली ये भी एक अमन मुआहिदा है सर, जिसमें पाकिस्तान इंडिया ने सॉर्ट आउट किया था कि हम कश्मीर में किस हद तक जा सकते हैं। मतलब पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको सीज फायर लाइन थी, जिस लाइन के ऊपर पाकिस्तान इंडिया खड़े थे, उसको सीज फायर लाइन को इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया कि आप इस एरिया को आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करें, इसको हम करते हैं, लेकिन जब सोल्यूशन आएगा तब देखा जाएगा। तो सर जब अगर इंडिया अपने एक माहिदे से हिलता है जिसमें इंडिया को फ़ायदा था, फ़ायदा तो वो खैर वो नहीं मानते, वो फिर भी उसके ऊपर भी चलते हैं कि सिंतास माहिदे के ऊपर। तो वो सर शिमला एग्रीमेंट के ऊपर भी सर फिर पाकिस्तान इस वजह से आया कि हम ख़त्म करते हैं, अब कोई LOC नहीं है, ठीक है। अब वो जो लाइन है वो एक सिर्फ सीज फायर लाइन है। और आज मैं खबर पढ़ रहा था कि इंडिया ने पहले सीज फायर की कोई भी मुआहिदा ख़त्म किया है। अगर ये दोनों मुआहिदे सिंगल हैंडली ख़त्म होना मानते हैं तो सर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान इस टाइम ना तो कश्मीर के एरिया में कोई बाउंड्री रही, क्योंकि सीज फायर खत्म हो गया तो सीज फायर लाइन खत्म होगी। और सीज फायर लाइन को हमने LOC बनाया था, LOC आपकी शिमला मुआहिदे के साथ खत्म होगी। सर इस लिहाज से अगर सारा सिनेरियो देखें तो इस टाइम कश्मीर में पाकिस्तान इंडिया कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। कहा जाता है कि पाकिस्तान से जंग करने के लिए उन्होंने मेजर सुनील शेट्टी, मेजर ब्रिगेडियर अक्षय कुमार और सबसे मेजर सलमान खान को एक फिल्म तैयार करने के लिए कहा कि जिसके ऊपर वो LOC पे खुला फायर करेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर जिस टेबल पे एक लाइन खींचते हैं, एक तरफ मैं खड़ा होता हूँ, एक तरफ आप खड़े होते हैं, LOC का नाम देते हैं, मूवी बनाते हैं, पैसे कमाते हैं। सर वो हर चीज़ को उनकी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है कर करके। सर उनकी फिल्म इंडस्ट्री का नाम था, फिल्म इंडस्ट्री का नाम था सर, उन्होंने ये कर उनकी फिल्म इंडस्ट्री आजकल तबाह है। हर फिल्म उनकी फ्लॉप हो रही है। क्यों हो रही है? उन्होंने खुद अपना कंटेंट दबा के इस लिहाज से। सर बड़ी हम अप्रिशिएट करते हैं, हमारे रीजन में एक इंडस्ट्री थी, बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट थी, लेकिन सर उन्होंने उसको भी जंग के लिए बार बार यूज कर करके उसको भी तबाह कर दिया। मेजर गौरव उनके हैं एक्स सोल्जर, वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान आके अब हलवा खाना है। तो मेरा तो ख्याल है कि सिर्फ उनको हलवा नहीं, साथ फज्जे के पाए भी खिलाने चाहिए। सर हलवा बहुत है सर, जिस हलवे की वो बात कर रहे हैं ना सर, वो मैं एक चीज देख रहा था, सॉरी फॉर दिस सर, मैं चीज़ देख रहा था कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज है, मेरा बेसिकली खुद का गांव जो है बॉर्डर के एरिया में आता है, तो सर उधर जो है ना, उधर लोगों ने बहुत गाय रखी हुई है बॉर्डर के साथ 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 साथ। सर वो जो गाय का गोबर होता है उनके लिए हलवा ये खाएं, जिसका गाँव मुदर पीते हैं तो उसका गोबर भी खाएं, हलवे उनकी तरफ भी हमारी तरफ भी। मेरे ख्याल से तो ये है कि अगर पाकिस्तान से इंडिया से जंग जीतनी है ना, तो यहाँ पे उनको स्ट्रेटेजिक स्टेप लेना पड़ेगा। आप हमारे ऑडियंस से पूछें वो स्टेप क्या होगा? सर मैं बता देता हूँ। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको सर। सर इसमें मछली क्या है, टैंक के ऊपर गोलों की जगह गाय बांध दे, सोल्जर बॉर्डर पे खड़े होकर दूध भी पियेंगे, रखवाली भी करेंगे। पाकिस्तान ने जो अपने टैंक लॉन्च करने हैं ना, उनके ऊपर आपने एक एक गायें बांधनी है सर। यही अब वो या तो अपनी माँ को बम मारेंगे या पाकिस्तान के टैंकों के नीचे आएंगे। सर आप मजाक भी ले गए सर, लेकिन मैं रात से ना, ये चीज काटिएगा नहीं करनी, मैं रात से ना अपने सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ। हमारी इमाम ने तो इस जंग को भी मजाक बनाया हुआ है सर, एक से एक भड़के मीम मिल रही है आपको इस पे। सर कोई कहता है मेरे कपड़े मुझे बताओ किस रंग के हैं। अच्छा, इस जंग में हम कपड़े किस रंग के पहन रहे हैं, इस जंग में हम ट्विनिंग किस कलर की कर रहे हैं। अच्छा अली भाई एक ना आपने हमें पैकेज देना है। पैकेज ये है कि 6 F-16, 6 JF-17 थंडर ब्लॉक 1, 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 और 7 मिराज तैयारे, ये हमने इंडिया भेजने हैं जनाब जंग के लिए। तो इसका आप हमें पैकेज बता दें। हफ्ते को भेजने हैं 6:30 बजे। तो 7 जो है पेट्रोल आपका होगा, टूल टैक्स आपके होंगे। सर टूल टैक्स भी मारा होगा तो सर इसकी टोटल कॉस्ट होगी सर एक मिग 21 और साथ में एक चाय का कप देंगे हम फ्री आपको। बस आपने एक डायलॉग बोलना है। क्या? ही वाज फैंटास्टिक।
सुफियान भाई, मजाक अपनी जगह, लेकिन वाकई ही इंडिया ने सार्क वीजा क्या है वो भी उन्होंने बंद करनी है, इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। सर सार्क वीज़ा बेसिकली एक ऐसा वीज़ा है जो सार्क कंट्रीज का एक माहदा हुआ था आपस में, जिसमें वो चंद एग्जाम्पशंस थी, किसी भी किस्म का वीज़ा बंद हो जाए वो वीज़े बंद नहीं होंगे सर। जिसमें बहुत से वीज़े थे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना, इनको मिलते थे। उसके बाद कोई हाई लेवल ऑफिशियल होते थे, उनको वीज़ा मिल जाते थे बायलैटरल किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, किसी इवेंट के लिए सर। उसके बाद जो पिलग्रिम्स होते हैं, आपके जो ज़ायरीन होते हैं, इनको वीज़े मिलते थे सर। वीज़ों के मामले में मैं पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा पॉलिसीज़ में सर। उन्होंने जो सबसे अच्छी मूव की है वो ये की है कि उन्होंने कहा है जी हम सारे वीज़े बंद कर देंगे, लेकिन हम नहीं बंद करेंगे, सिखों के वीज़े बंद नहीं करेंगे सर। ये पॉलिटिकली एक बहुत अच्छी मूव है सर। देखिए इसी के जवाब में आज मैं देख रहा था जो सिखों के रहनुमा हैं वो कह रहे हैं जी सिख फौजी जो है पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार कर दें, तो सर ये भी एक मूव है। लेकिन हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं आपके सवाल से सर। सार्क वीज़े में सर हमारे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैक्सिमम हमारे कुछ डिप्लोमेट जाते थे, ठीक है। डिप्लोमेट तो वैसे वही होते हैं हमारे, कुछ पार्लियामेंटेरियन चले गए, ऑफिशियल चले गए, तो उसके बाद सर मैक्सिमम जो वहाँ को मिलता था सर वो एज आ पिलग्रिम, एज आ ज़ायरीन जाते थे। आप दरगाह पे जाते थे, डिफरेंट जो दिल्ली में हो गई और दूसरी एक दो हैं, तो उसके अलावा पाकिस्तान को इसके अलावा कुछ नहीं मिलता था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सार्क वीज़ा बंद हो भी गया तो कौन सा फर्क पड़ता। इंडिया हमारे पे जंग इम्पोज करने जा रहा है और इंडियन वाले बहुत सीरियस हैं जंग इम्पोज करने में, लेकिन हमारे यहाँ के यंग जनरेशन बच्चे हैं वो, और यंग जनरेशन है वो इसको किसी खाते में नहीं ला रही, वो इस पे उल्टी मीम्स बना रही हैं। हत्ता के जो मैट्रिक के स्टूडेंट है उन्होंने कहा कि हमारे पेपर पास हुए हैं, अब हमारे फर्स्ट ईयर की क्लासेस में 2 महीने लगने हैं, और वो कहते हैं इस 2 महीनों के अंदर भी अगर जंग होती है तो हो ही जाए, हम भी 2-2 हाथ कर ही लें। सर आप कह रहे हैं हम इसका फन बना रहे हैं सर। फन बनाने के लिए आपको इंटरनल सुकून चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए सर। इस कॉन्फिडेंस का क्रेडिट बनता है सर, किसी ना किसी का तो बनता है ना सर। सर ये हमारे न्यूक्लियर एसिड्स का क्रेडिट है सारा, और न्यूक्लियर एसिड सर बनाने वाले हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और उनकी टीम है सर पूरी सर, जिन्होंने इस मुल्क को इस काबिल किया कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट्स के लाइन में खड़े हैं सर। और एक क्रेडिट चले बादल ना खास्ता हम खुशी से भी कहते हैं, और हमारे कुछ दोस्त कहेंगे ये गलत किया, लेकिन हम फिर भी कहेंगे इसका क्रेडिट नवाज शरीफ का ही बनता है सर। उन्होंने बहुत सारा प्रेशर बर्दाश्त करके भी ये न्यूक्लियर टेस्ट किए, और न्यूक्लियर टेस्ट करवाने के बाद फिर इसको ऑन किया कि हाँ हम न्यूक्लियर स्टेट हैं। फिर भुगता बहुत कुछ सर हमने, फिर उन्होंने भी भुगता पर्सनली, और हमने भी भुगते सर, बहुत से सेक्शन भुगती सर। लेकिन आज उसी ही की वजह से सर आज हम मीम बना रहे हैं सर, एक से एक बढ़ के मीम आपको मिल रही है सर। हम बड़े टेंस हालात में थे, हमारे बलोचिस्तान के थोड़े मसाइल चल रहे थे, अपने सियासी मसाइल चल रहे थे सर। इस टाइम आप फेसबुक खोलते हैं, जंग की थोड़ी चीज तस्वीरें हैं और ज्यादा तस्वीरें आपको मीम्स की मिलती हैं सर। एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर आपके तवज्जुह से सर, इस टाइम मुल्क के हालात बहुत सीरियस हैं, वो ना लाइटर नोट साइड पे करके, साइड पे लाइटर नोट्स को वन को मैं एक रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा। इस टाइम सोशल मीडिया पे सर हम बहुत एक्टिव हैं, लेकिन हमारे अदारे भी यही कहते हैं अगर आपको किसी भी जगह किसी मिलिट्री मूवमेंट को नज़र आती है, कोई टैंक नज़र आता है, कोई भी मिलिट्री बॉडी नज़र आती है, काइंडली उसकी वीडियो अपलोड ना करें, क्योंकि ये सर सारी मूव स्ट्रेटेजिकल मूव होती हैं। जब आप उसको एज आ फन, एज आ पब्लिसिटी स्टंट उसको अपलोड करते हैं सर, वो कुछ ना कुछ लीकेज होती है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपका से सब ना आपके व्यूवर से, कि इन चीज़ों को अपलोड ना करें। जब ये हालात ठीक हो जाए उसके बाद जितना मर्जी खुशी से करिएगा। अभी आपके इलाके में अगर कोई कार कॉन्वॉय गुजर रहा है तो अगर पॉसिबल हो तो उनको कोई पानी दीजिए, क्योंकि वो एक सर फिर मीम आ गई। वो कहते हैं इस मौसम में कोई बंदा अपना वलीमा ना रखे ना जंग रख लिए। कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये जो जंग होनी है, ये जो कशीदगी का मंजर है, इसके अंदर इनको सिक्योरिटी मिसाइल का इंडियन को मसला है। इंडियंस कहते हैं कि हमें चूंकि सिक्योरिटी मिसाइल का मसला है और पाकिस्तान और इंडिया की जंग LOC पे नहीं होगी, बल्कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जंग जो सी है दुबई में करवाई जाए। सर इनकी भी लगता है सिक्योरिटी फिक्स करनी पड़ेगी, जिस तरह न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी फिक्स की गई थी। तो सर ये ऐसे सीन है, लेकिन सर फिर वही रिक्वेस्ट करेंगे कि गर्मी का मौसम है सर, मूवमेंट्स होनी है, कुछ पानी वगैरह का इंतजाम कर सकते हैं, उनके पास होता है, लेकिन गर्मी बहुत है भाई, इस वलीमे का मौसम ही नहीं है, तो जंग रख ली। अगर जंग होनी है तो 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें ये हैं कि पहली शर्त ये है कि अगर जंग होती है और पाकिस्तान फतह पाता है तो कतरीना कैफ मेरी होगी, दिशा पटनी भी मेरी होगी, क्योंकि इस्लाम मुझे 4 की इजाजत मेरे पास भाभी का नंबर है, मैं उनको मैसेज करता हूं आपकी वॉइस सर। अच्छा सर, जो हमारे पास 3 ऐसे पाकिस्तानी पर्सनैलिटीज भी हैं
जिनको ये जो अभी की शीतगी पैदा हुई है सबसे ज्यादा दुख उनको भी है। आप उनको गैस करें मतलब कौन कौन है? सर एक तो मेरा ख्याल है फवाद खान साहब होंगे, जिनकी मूवी उड़ गई है बेचारों की, ट्वीट भी करके बैठे हुए हैं। सारा साल वो पाकिस्तान में इसलिए काम नहीं करते कि वो साल बाद ज्यादा पैसे इंडिया से आने हैं। जब उनके पैसे आने की बारी आती है या मूवी चलने की बारी आती है तो वजह से ये मसले हो जाते हैं। नई फिल्म लग जाती। नई फिल्म दूसरी कौन है? सर दूसरी हानिया आमिर होगी। वो भी आजकल बड़े दिलजीत दोसांझ के साथ जाके कह रही थी कि अब ये शूट कर लें, अब ये कर लें। जैसे उसको भी सर तीसरा नहीं मैं गेस कर पा रहा, लेकिन मुझे एक बंदे पे गुस्सा है, मैं उस पर निकालता हूँ, लेकिन आप बताएं कौन होगा वो। तीसरा है मोहम्मद आमिर। वो पीएसएल स्टार्ट होने से पहले कह रहे थे कि 2026 के अंदर अगर मुझे मौका मिला तो मैं आईपीएल आरसीबी की तरफ से अपने कोहली फादर के साथ खेलना चाहूंगा। सर मैं जिस बंदे को नोट करवा रहा था सर वो कोई और थे। सर आप एक काम करिएगा, दानिश कनेरिया की ट्वीट देखिएगा। सर जिस मुल्क में आप रहे हैं, जिसके मुल्क के साथ आपने काम किया, जिस मुल्क का बैज आपने सीने पे लगाया, आज आप उसी मुल्क को गलत कह रहे हैं। सर देखिए हमारा कसूर क्या है, हमने किया वो हमला। आपकी जिस तरफ से फोर्सेस की एंट्री पॉइंट आप उस तरफ से हमला हो रहा है, आप डायरेक्ट। सर मुझे एक छोटी सी चीज का जवाब दें सर। आई थिंक सो 3:14 पे हमला हो रहा है, 3:18 पे पाकिस्तान पे इल्जाम लग रहा है। सर ये कौन सी एजेंसी जिसको अटैक होने का पता नहीं चला, लेकिन अटैक अभी पूरा हो रहा है, कर रहे हैं वो, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, ये ऑपरेशन भी नहीं कर रहे, उससे पहले उनको पता है ये पाकिस्तान से हो रहा है। सर ये कौन से जादू की छड़ी है, ये कौन सी एजेंसी है सर? हमारे बहुत सारे हल्का है बाब और सोशल मीडिया पे जो टॉप मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि ये इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकती है, इस लिहाज से कि इंडिया के अपने बहुत इंटरनल मसाइल हैं और वो पाकिस्तान पे थोपने के लिए वो ये कहा जाता है कि इंडियन अपने सोल्जर्स की भी वीडियोस आई हैं कि 3 घंटे तक उनको रेस्क्यू नहीं किया गया वहां पे, ताकि बाद में ये थोपा जा सके पाकिस्तान में जंग मुसल्लम। यही चीज मैंने अर्ज की आपसे, एक फोर्स रिटेलिएट नहीं कर रही, वो उससे पहले इल्जाम लगा रही कि पाकिस्तान से हुआ है। आपको अटैक से पहले का भी नहीं पता, आपको अटैक के बाद उसको रिस्पॉन्ड करने का भी अभी टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन आपके पास ये टाइम जरूर है कि पाकिस्तान ने किया। सर ये ना हो किस दिन मोदी साहब उठे, उनको बुखार हुआ और वो रात को पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं सुबह उठ के कि मैंने तो बुखार ही पाकिस्तान ने कराया। सर ये जितनी भी हमने बातें की ये ऑन द लाइटर नोट थी, लेकिन एक सीरियस नोट यही है कि अगर एक जानी नुकसान हुआ है ना, हुआ वो एक मुसलमान का, एक हिंदू का या एक सिख का है, उसको कंडेम करना चाहिए। सर देखें कंडेम हम करते हैं सर, हम करते हैं, हम सबसे पहले कंडेम करते हैं। मेरा ख्याल है अभी ये अटैक हो रहा था तो मैं सबसे पहला था जिसने अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ साथ, जो मेरे साथ पबजी में, मैं बेसिकली थोड़ा बहुत गेमिंग का शौक रखता हूँ, तो मैंने उनके साथ कांटेक्ट करके मैंने उनको सबसे पहले उसको कंडेम किया। मैंने उनसे पूछा, उनको भी थोड़ी कम मालूमात इस बारे में उस टाइम पे, लेकिन सर देखें मुसलमान भी एक इंसान है, और मतलब मुसलमान के साथ हम एक इंसानियत सबसे पहले आई ना। फिर इंसानियत के नाते हर इंसान की जान कीमती है सर। लेकिन अगर आप ये देखें कि इंसान की जान इतनी कीमती इंडिया के लिए कि एक जोड़ा है जो 3 दिन से खुद को जिंदा साबित करने पे तुला हुआ कि भाई हम जिंदा हैं, और पूरा मीडिया दिखा रहा है जी ये जोड़ा वहां बैठा था, ये मर गया, सही, इसको मार दिया गया, इनको मार दिया गया, वो खुद कह रहे हैं भाई हम जिंदा हैं। इंसानी जान की मेरा ख्याल से बहुत अहमियत होनी चाहिए। इवन के अभी कुछ खबरें आई हैं, मुझे उनकी हकीकत पे थोड़ा सा डाउट है कि इंडियन का भी एक प्लेन उड़ा है, उन्होंने अपने ही सर ये सोर्स बता रहे हैं सर, इंडियन मीडिया इसको कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। सर वो कर ले शौक पूरा किया था ना पहले भी सर, 21 मिनट की कहानी सुनाई थी ना उन्होंने आपको, बाद में टी वाज फैंटास्टिक हुआ सर। वो ना वो बाद में सर वो 21 मिनट के लिए आए थे, ठीक है, गिराए कहाँ पे सर, ना कोई आपकी मिलिट्री साइट पास है ना कुछ और है, आप 2 कौवों के ऊपर फेंक के भागे हैं। बाद में पाकिस्तान गया, इन्होंने जाके आधा घंटा एयर स्पेस भी यूज की, उनके मिलिट्री टारगेट्स के बिल्कुल करीब अपने टारगेट को निशाना बनाया के पैगाम दिया कि भाई हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हम जंग फिलहाल नहीं चाहते, हम आपको बता रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी क्या है। फिर उसके बाद हमने उनके 2 एयरक्राफ्ट को इंगेज किया, अपनी एयर स्पेस में क्रॉस करते ही उनको गिरा दिया, और बाद में उनको एक बिल बना के दे दिया कि लो जी एक कप, जिसको आपने वो कप का जिसको फंटास्टिक बोला था आपने, टी वाज फंटास्टिक, और साथ में कैफेटेरिया का बिल भी था MiG-21। देखे ना सर, फिर स्पेस यूज की ना हमने, उन्होंने क्या किया, पहले भी अपना नुकसान किया, आज भी अपना नुकसान किया, हर तरह से वो अपना नुकसान कर रहे हैं सर। हम इसलिए तो मीम्स पे आते हैं सर।
इस पॉडकास्ट का मकसद था कि कुछ मजाक के साथ साथ इस लाइटर नोट के ऊपर ये जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर इस टाइम मामला बने हुए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहीं पे हम इस पॉडकास्ट को क्लोज करते हैं। आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका इजहार आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है। तो दीजिए इंजीनियर इत्तेशाम अमीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।